वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। हमारे देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनको सत सत नमन। आज हमारे देश को आजादी दिलाने का काम जिन्होंने किया उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही था। बाकी तो सब कहने की बात है। हमारे देश के अंदर देश गुलाम होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया, जिस कारण हमारे देश को आजादी मिली। हम उनकी सूझबूझ को और उनके कर्तव्य को और उनके जोश को और विचारों को सत सत नमन करते हैं। उनके बारे में सारी सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री और स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सर झुकाकर नमन किया और प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र जी का वो गुजरा पल भी याद किया, कैसे कैसे करके उन्होंने देश को आजादी दिलाई और कैसे उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया, आजाद कराया और किस तरह से अत्याचारी अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर ये इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक उनकी प्रतिमा बनकर नहीं आ जाती तब तक उनका स्टेचू वहां पर रखा जाएगा और बड़े इज्जत भाव से मान सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान किया कि अगले वर्ष से 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज खुशी इस बात की भी है जो भारत के 25,956 हमारे जवान शहीद हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी गांव के हों या शहर के हों, कहीं के भी हों, उनकी सभी की ज्योति एक जगह पर एकत्रित करके पूरे देश का जवानों का ज्योति स्तंभ बनाया गया है। हम ये भी कह सकते हैं 25,956 हमारे देश के शहीदों को, जवानों को आज एक घर मिल गया है जहां पर उनके नाम की ज्योति सदा जलती रहेगी और हम वहां पे जाके उनकी ज्योति के दर्शन कर सकें और कुछ देर हम वहां पर बैठकर याद करें कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। वहां पर बैठने के बाद हमें एक नई ही ऊर्जा मिलेगी और नई प्रेरणा मिलेगी जो हमारे देश को एकत्रित करने में हमें सहयोग करेगी। इस ज्योति स्तंभ में हमारे सभी जवानों का नाम सुनहरे अक्षरों से सदा सदा के लिए अमर कर दिया गया है। हमारे इस ज्योति स्तंभ में पीढ़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी और हमारे शहीदों से आशीर्वाद लेकर आज मेरे भारत के सभी जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इस काम को करने के लिए हमारे देश को 68 साल लग गए, जबकि सभी विदेशी देशों में सबके स्मारक पहले से ही बनाए गए हैं और इतनी जल्दी अपने स्मारक बना के तैयार कर देते हैं कि जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश के अंदर हमारे शहीदों को 68 साल के बाद इंसाफ मिला। एकड़ जगह में इन शहीदों का स्मारक बनाया गया है। ये भी कह सकते हैं कि इस 40 एकड़ जगह में इन शहीदों को अपना घर मिला है। अब अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे नहीं रही, बल्कि नया राष्ट्र स्मारक युद्ध पोत स्मारक हमारे सभी जवानों की ज्योति वहां मलिन होगी, सबकी ज्योति वहां एक जगह मलिन हो जाएगी और हमारे सभी शहीद सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। लोग इसके ऊपर भी आपत्ति जता रहे हैं कि इंडिया गेट से ज्योति वहां पर लाकर जो शहीदों की ज्योति का अपमान किया है, जबकि कोई भी ज्योति बुझाई नहीं गई। जलती जलती ज्योति वहां पर लाई गई और उसको बड़े इज्जत भाव के साथ में वहां पर बैठाया गया। धर्मशास्त्र के हिसाब से भी देखें तो जब हम कोई बड़ा यज्ञ वगैरह करते हैं तो जगह जगह की मिट्टी उठाकर
वहां पर लाते हैं और उस हवन कुंड में वो मिट्टी लगाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जहां से हम वो मिट्टी लाते हैं वहां की मिट्टी उससे पहले अपवित्र होती है या कुछ इस तरह की बात है। वो मिट्टी वहां की वही शुद्ध होती है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा भावना को एक पूरी भारत माता को इकट्ठा करने के लिए, उसकी एकता को बना के रखने के लिए सब जगह की मिट्टी इकट्ठा करके उस हवन कुंड में प्रवेश करते हैं। इसी तरह से हमारे कोने कोने के जो शहीद हैं वो सभी एक ही परिवार में एक ही जगह पे रहेंगे तो हमारे देश के 130 करोड़ जनता की एकता भी बनी रहेगी और हमारे जवानों का अंदर का हौसला भी बना रहेगा। आज हम सभी अपने सभी शहीदों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और हमारे जितने भी 25,956 जवान शहीद हुए हैं, उन सब के नाम की प्रार्थना करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माएं हमारे अंदर आशीर्वाद की तरह प्रज्वलित रहे। जिन्होंने जान इसलिए गंवा दी कि हमारे देश का तिरंगा सदा सदा के लिए चमकता रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी सदा उसमें हंसती खेलती रहे और देश की जय जयकार करती रहे। 30,956 जवानों की आत्मा के हम ऋणी हैं और उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली गेट के पास लगने के सुनकर सुभाष चंद्र बोस के घर वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, धन्यवाद कहा और कहा कि जो हम उम्मीद खो चुके थे आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे देश के नेता सुभाष चंद्र बोस जी की और हमारे परिवार की दिवंगत आत्मा को खुशी मिल रही होगी कि इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है और उसके लिए पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। इसी के साथ देश की और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऐप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।